अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने इसी चैप्टर का साउंड जो चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया हुआ था, प्रीवियस 2-3 टॉपिक किए थे। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड। मींस बेसिकली आप स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल सेंड किया था जिसमें डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड्स लिखी हुई थी, मींस डिफरेंस मीडियम में। उनमें सॉलिड भी थे, लिक्विड भी थे और गैस भी थे। अब यहाँ पे हम बेसिकली यही चीज़ देखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड आप कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है जिसकी मदद से आप स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है आपके पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी जो था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स उसमें ड्राइव की थी। इसमें आपको पता ही है, फेमिलियर ही हैं आप इन सारी नोटेशन से। v जो है स्पीड ऑफ साउंड है, f फ्रिक्वेंसी है साउंड की एंड w वेवलेंथ है। अब मेजर करने के मेथड क्या हैं। मेजर करने के मेथड देखें, आपके पास दो हैं। पहला एक मेथड आपके पास है जिसमें आपके पास ऑपरेटर्स चाहिए, आपको मेयरिंग टेप चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, फ्लैट वॉल चाहिए, प्रोड्यूस अ गुड इको। मींस आपके पास एक वॉल होनी चाहिए फ्लैट, बिल्कुल सीधी सी, उसमें कोई विंडो वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। आपने ये भी ख्याल रखना है। देन आपने करना ये है कि कम से कम उस वॉल से 50 मीटर फासले पे, डिस्टेंस पे आपने रुकना है। और आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। उसका क्या काम होगा, आपने करना ये है, यहाँ इको लिखा है तो इसका मतलब ये कि आप क्लैप करेंगे या कोई भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो आसान मेथड साउंड प्रोड्यूस करने का क्लैपिंग ही। आप एक क्लैप करेंगे तो आपको कुछ देर के बाद एक इको सुनाई देगी। तो वह आपने करना ये है कि आपने जैसे ही क्लैप की तो आपने साथ में स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। तो आप स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे तो टाइम मेजर करना शुरू कर देगी। और जैसे ही आप क्लैप करेंगे कुछ देर के बाद उस दीवार से टकरा के आपको इको सुनाई देगा। तो जब आपने क्लैप की थी और जब आपको दोबारा वो क्लैप सुनाई देती है कुछ देर के बाद, तो इसके जो दरमियान का टाइम इंटरवल है वो आपने नोट डाउन कर लेना है। अब जब आपके पास देखें टाइम इंटरवल आ जाएगा, डिस्टेंस या वेव लेंथ जो थी वो आपने पहले ही मेजर कर रखी थी। 50 मीटर आपने फासला रखा था दीवार का अपने से। तो एक बार आपकी आवाज़ को दीवार तक जाने के लिए 50 मीटर का फासला तय करना पड़ेगा और 50 मीटर का आते हुए तय करना पड़ेगा। तो ये 100 मीटर हो जाएगा। यानी वेव लेंथ हमारे पास गिवन है। टाइम हम मेजर कर लेंगे जब हम क्लैप करेंगे और इको सुनेंगे उस वक्त। तो यहाँ से हम ऊपर रिलेशन जो रखा था v इज इक्वल टू एफ लेमडा का, वहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें देखें आपके पास फ्रिक्वेंसी का ऊपर वाले रिलेशन को यूज़ करके आप v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले से वेलोसिटी की स्पीड निकाल लेंगे। अब आपके पास फ्रिक्वेंसी कैसे आएगी, तो आपने करना ये है कि जो आप क्लैप करेंगे और इको सुनेंगे इसको आपने एक बार नहीं परफॉर्म करना, कम से कम 2-3 रीडिंग्स लेनी है। मतलब 2-3 बार क्लैप्स करना है और टाइम को नोट डाउन करना है और उससे एवरेज टाइम निकाल लेना है। एग्जांपल ऐसे ले लेंगे, अगर आप 5 बार क्लैप करते हैं और 5 बार इको को सुनते हैं तो 5 बार आप टाइम मेजर करेंगे और फिर उस टाइम का एवरेज निकाल लेंगे। तो अब आपके पास फ्रिक्वेंसी निकालने का फार्मूला आपको पता है। जितनी बार आप क्लैप करेंगे तो उसको आप नंबर्स कंसीडर करेंगे, नंबर्स डिवाइडेड बाई टेकन टाइम, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी एक फार्मूला यूज़ किया था, इस चैप्टर में भी यूज़ करेंगे। तो वहाँ से आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। वेव लेंथ आपके पास गिवन है 100 मीटर, उसे आप रिलेशन v इक्वल टू एफ लेमडा में पुट करेंगे तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। इन एयर की बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड मेथड आपके पास ये है जो बेसिकली परफॉर्म किया भी गया है कि इसमें आप 2 पर्सन जो हैं कंसीडर करें, जिनमें से एक पर्सन एक पहाड़ पे खड़ा होता है, उसके हाथ में एक गन होती है और साथ में एक लाइट होती है, फ्लैश लाइट। मीन्स कि जैसे ही फायर होगा साथ में वो फ्लैश लाइट ऑन होगी। और जो सेकंड पर्सन है वो खड़ा होता है एक दूसरे पहाड़ पे और उसके पास एक स्टॉप वॉच है। और वो स्टॉप वॉच तब ऑन करेगा जब सामने वाला पर्सन जो है फायर करेगा और उसे लाइट नज़र आएगी। मीन्स दोनों के दरमियान जो है काफ़ी डिस्टेंस होगा पहाड़ों पर जो वो खड़े होंगे। इसकी आसान एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो जब बारिश होती है तो आप देखते हैं जो बादल जो चमकते हैं, गरज होती है एक बादलों की, तो हमें वो आसमान पे लाइट पहले नज़र आती है, उसकी आवाज़ हमें कुछ देर बाद सुनाई देती है। अब इसकी वजह क्या है कि जो आसमान पे बिजली चमक रही होती है वो हमसे काफ़ी दूर होती है। जब वो चमकती है तो जो उसकी आवाज़ होती है वो हमें उस टाइम सुनाई नहीं देती, हमें सिर्फ लाइट नज़र आती है। उसके कुछ सेकंड के बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आपने कॉमनली देखा भी होगा जब बारिशें होती हैं तो ऐसा होता है। उसकी वजह यही है कि जब बिजली चमकी उसने एक साउंड प्रोड्यूस किया, लेकिन हम बहुत फासले पे खड़े थे तो हम तक वो आवाज़ आते आते टाइम लेगी। इसी वजह से पहले हमें लाइट नज़र आती है फिर हमें आवाज़ आती है। तो इसी तरह आप ये 2 पर्सन का मेथड ले लें। इसमें भी एक पर्सन जब फायर करेगा साथ में लाइट फ्लैश करेगी तो जो सामने वाला पर्सन 2 होगा जो दूसरे पहाड़ पे खड़ा होगा उसे वो लाइट नज़र जैसे ही आएगी तो स्टॉप वॉच को ऑन कर देगा। अब जैसे ही उसे आवाज़ वो गन की पहुंचेगी तो स्टॉप वॉच को बंद कर देगा और वो टाइम मेजर कर लेगा कि फर्स्ट माउंटेन से सेकंड माउंटेन तक आवाज़ आते आते कितना टाइम लगा है।
और जो दोनों पहाड़ों के दरमियान डिस्टेंस होगा यानी वेव लेंथ, वो उन्होंने पहले ही मेजर कर रखी होगी, तो उनके पास टाइम टी आ जाएगा गन के फायर होने से। डिस्टेंस उन्होंने पहले ही मेजर कर रखा था, तो यहाँ से वो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर लेंगे दो क्लीफ के दरमियान। ये बेसिकली सिंपल आपके मेथड थे। इसके अलावा जो कॉमन यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं वो आपने समझने वाली हैं, जो मैंने आपको टेबल लास्ट लेक्चर में दिया था, आपने वो भी देख लेना है कि उसमें डिफरेंट मटेरियल्स में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है। नॉर्मली जो हम बात करते हैं कि एयर में से नॉर्मल टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 330 से 340 मीटर पर सेकंड की रेंज के दरमियान होती है। कभी उसे 330 लिया जाता है, कभी 331, कभी 334 एंड कभी कभी 340 भी ले लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है टेम्परेचर के हिसाब से। नॉर्मल जो टेम्परेचर एयर में हम कंसीडर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लें या टेम्परेचर कर लें आप। तो ये बेसिकली आपका एक सिंपल चीज़ थी। और दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है सॉलिड में वो ज़्यादा होती है 3 गुना कम से कम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में। यानी एयर में जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, स्पीड ऑफ साउंड स्पीड मतलब उसकी कम होगी, जबकि सॉलिड में स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। उस टेबल में आप देखेंगे जो सॉलिड मटेरियल है उसमें स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर में। उसकी वजह यही है कि सॉलिड में जो आपके मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, और हमने कहा है जो साउंड वेव्स हैं उन्हें रिक्वायर्ड होता है मीडियम एक जगह से दूसरी जगह पास आउट होने के लिए। एयर में आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रांगली एक दूसरे से बाउंड नहीं होते, उनमें गैप होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके आगे जो टॉपिक है वो नॉइज़ पोल्यूशन का है। नॉइज़ पोल्यूशन भी कॉमन ही एक फिनोमिना ले लें या कॉमन सी चीज़ ले लें जो आपने सुन रखी है। इसमें पहले एक डेफिनेशन आती है म्यूज़िकल साउंड की। म्यूज़िकल साउंड की डेफिनेशन ये है, सच साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर एयर और कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। एग्जांपल है यहाँ पे हारमोनियम की, ड्रम की, एट्सेट्रा। मतलब जो म्यूज़िकल साउंड्स होते हैं या टीवी और रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे जो साउंड होते हैं ये प्लेजेंट होते हैं हमारे कानों के लिए। अब ये बात भी आपने सोचनी है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये जो होते हैं क्यों हमारे कानों के सुनने के लिए अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सम कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो हमारे सुनने में क्या करते हैं, खलल पैदा करते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते, अनप्लेजेंट होते हैं, उनको नॉइज़ कहा जाता है। यानी नीचे डेफिनेशन है, साउंड विच हैज़ जेयरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर एयर इज कॉल्ड नॉइज़। एग्जांपल है यहाँ पे साउंड ऑफ मशीनरी, यानी जो मशीन्स की आवाज़ें होती हैं, स्लैपिंग ऑफ डोर, स्लैमिंग ऑफ डोर्स यानी दरवाजे का खुलना बार बार बंद होना, इस तरह ट्रैफिक साउंड। अब इसकी वजह आपने याद रखनी है, याद रखिएगा जो आपके ये प्लेजेंट साउंड होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या टीवी रेडियो वगैरह पे आप सुनते हैं, ये इसलिए आपके कानों के लिए प्लेजेंट होते हैं क्योंकि ये एक देखें रिदम में बजाए जा रहे होते हैं, एक समझ लें सीक्वेंस से या एक तरीके से उसकी आवाज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, एक टाइम पीरियड में, एक सीक्वेंस है बेसिकली। जबकि जो आपकी ये नॉइज़ वाले साउंड होते हैं ये एकदम से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, ये जैसे कहते हैं ना शॉकिंग साउंड्स होते हैं आपके, यानी दरवाज़ा एकदम से देखें खामोश है, रुका हुआ है अपनी जगह, कोई आवाज़ नहीं दे रहा, एकदम से जब वो बंद होगा तो एकदम से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स में पैदा होगी एयर के, और आपके कान के पास भी आके वो सारी टकराएगी तो आपको वो अनप्लेजेंट सी लगेगी। इसके मुकाबले में अगर आप जब देखते हैं ये गिटार वगैरह, ड्रम वगैरह बजता है, जब इसे रिदम से बजाया जाता है एक सीक्वेंस से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता साउंड को प्रोड्यूस करता है, एक जिसके कहते हैं ना सीक्वेंस से चीज़ें साउंड आता है, तो वो आपको प्लेजेंट लगता है। मतलब आपके कान पे एकदम से इफेक्ट नहीं डालता, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डालते हैं, इसलिए वो प्लेजेंट होता है। और जो आपका अनप्लेजेंट साउंड होता है वो बेसिकली एकदम से इफेक्ट डालता है तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उसे नॉइज़ कहा जाता है। इसके अलावा आपको पता है नॉइज़ पोल्यूशन हमारा टॉपिक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन भी एक प्रॉब्लम है दुनिया में जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। पहले ज़माने में ये इतनी नहीं होती थी, उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी कि उस ज़माने में ना तो फैक्ट्रियाँ होती थी, ना कारखाने होते थे, इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ना ही आपकी ये व्हीकल्स वगैरह होती थी, गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी होती थी। अब ये जो गाड़ियाँ आ गई हैं, इसके अलावा टेलीविज़न आ गए हैं, स्पीकर्स वगैरह आ गए हैं, आपके गाड़ियों में जो हॉर्न्स लगे होते हैं, हॉर्न लगे होते हैं, हूटर लगे होते हैं बेसिकली। इसके अलावा जो सलेंसर होते हैं बाइक्स के, उसे भी आप लोग जब क्या कहते हैं लोग करवा लेते हैं, हटवा लेते हैं सलेंसर, तो वो जो बाइक्स की आवाज़ें होती हैं वो भी काफ़ी ख़राब होती हैं। हैवी मशीनरी जो होती है, ट्रैक्टर के पास भी अगर आप खड़े हैं तो उससे भी जो आवाज़ आ रही होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब करती है। और मशीनें जो होती हैं फैक्ट्रियों में वो सारी भी, और ट्रैफिक, तो ये जो सारे मसले हैं गांव वगैरह में तो कम ही पाए जाते हैं क्योंकि गांव में इतनी आबादी नहीं होती, इतनी ट्रैफिक नहीं होती। शहरों में क्योंकि जो लोग रहते हैं उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, तो पूरी दुनिया में सिटीज़ में ये प्रॉब्लम फेस की जा रही है साउंड नॉइज़ पोल्यूशन की बेसिकली। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो आपके
जानवर हैं जो दुनिया में हैं, जो आपके लिविंग थिंग्स हैं सारी, इन पे भी इनके बड़े इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन जो है धुएं की भी होती है, वो भी दरख्तों पे इफेक्ट डालती है ट्रैफिक की वजह से। खाली हम यहाँ पे फिलहाल साउंड और नॉइज़ की बात करेंगे। तो इसकी वजह से जो इंसानों के कानों पे असर पड़ता है बहुत ज़्यादा। आप अगर ट्रैफिक वाली जगह पे रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कान में बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा, आपकी जो सुनने की ताकत होगी वो कम होती जाएगी। इसके अलावा आपकी हेल्थ पे असर इस तरह पड़ता है कि आपकी जो है ज़हनी टेंशन बढ़ती है बार बार आवाज़ सुनने से। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है, हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपकी स्लीप जो होती है डिस्टर्ब होती है कि आप सो नहीं पाते सही तरीके से, क्योंकि बार बार अगर आवाज़ें आ रही हों तो इसकी वजह से आपके जो मेंटली इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी पड़ते हैं, और फिज़िकल इफ़ेक्ट भी आपको पड़ते हैं। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट होते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए जो वर्ल्ड में रिकमेंड किया जा रहा है नॉइज़ का एक लेवल, वो यहाँ लिखा है द लेवल ऑफ द नॉइज़ रिकमेंडेड इन द मोस्ट कंट्रीज यूजली 85 to 90 डेसिबल ओवर एन 8 आवर वर्किंग, यानी 8 आवर की जो वर्किंग है उसमें ये डेसिबल लेवल रखा गया है कि यूज़ किया जाए, ताकि नॉइज़ पोल्यूशन जो है उससे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा बाकी दुनिया में, बाकी मुल्कों में जो है कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं जो गाड़ियों पे लगा दिए जाते हैं। जैसे बाइक पे आपको पता है सिलेंसर लगा देते हैं तो उसकी आवाज़ कंट्रोल हो जाती है। अगर आप बाइक से सिलेंसर उतार दें तो उसकी बड़ी ये ख़राब सी इंजन की आवाज़ आती है जो बर्दाश्त नहीं हो पाती सुनने वाले को। तो इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, गाड़ियों पे लगा दिए जाते हैं, तो उससे जो गाड़ियों की आवाज़ होती है व्हीकल्स की, या इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं, तो उससे उनकी आवाज़ कंट्रोल हो जाती है, नॉइज़ कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं दूसरे मुल्कों में जो लोग कानों को लगा लेते हैं, तो उससे जो आपके सुनने पे वो असरअंदाज नहीं होते हैं। जैसे जो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, आपने देखा होगा पायलट, चाहे वो ये फाइटर जेट उड़ा रहे हों, या जो आपके ये सिविल जो प्लेन्स होते हैं जो ट्रैवल करने के लिए यूज़ होते हैं, इनमें भी आप देखते हैं जो कैप्टन होता है उसने कानों में हेडफोन पहना होता है। बेसिकली उसके हेडफोन पहनने की वजह यही होती है ताकि वो कनेक्ट रह सके अपने क्रू से। जो लोग काम कर रहे होते हैं पीछे सारे एयर होस्टेस वगैरह और जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, उनसे वो राब्ते में रह सके, उनकी आवाज़ से क्लियर आए, और जो आगे पीछे शोर पैदा हो रहा होता है वो उसके कानों में ना आए। तो ये आपने देखा होगा कि वो पहनते हैं। अब आ जाए न्यूमेरिकल में, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है v इक्वल टू एफ लेमडा इक्वेशन, जो हमने ये ड्राइव की थी पिछले चैप्टर में भी, वेव इक्वेशन जैसे हमने नाम दिया था। यहाँ पे हमने कहा स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल है 11.3, आपने बुक से देख लेना है इसकी स्टेटमेंट, मैंने भी वही स्टेटमेंट लिखी है, बस लिटिल बिट जो है इसमें चेंजिंग की है। एट सम टेम्परेचर, एक कुछ टेम्परेचर आपको दिया जा रहा है जिस पे कहा जा रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है वो 330 है। मैंने कहा ना आपकी 330 to 340 की रेंज में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लिया जाता है। और वेव लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है ऑफ अ नॉट। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम आपको पता है, हमने डेटा बनाना है। डेटा में वेलोसिटी मेंशन कर दी, वेव लेंथ लेमडा मेंशन कर दिया, सेंटीमीटर से मीटर में इसकी यूनिट लिया है, फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी एज अ क्वेश्चन मार्क, मीन्स वी फाइंड दिस। नाउ फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा, अरेंज किया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, वैल्यू पुट की, आंसर आया 660 हर्ट्ज, यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। एक्सपोनेंशियल के बटन आप कैलकुलेटर में दबाएंगे तो ये पावर में आंसर आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होगी। सेकंड न्यूमेरिकल है 11.4, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में एक डॉक्टर जो है किसी इंसान के दिल की हार्ट बीट काउंट करता है, वो 72 है। अब कह रहे हैं फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, यानी आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करके दें। ये जो 72 हार्ट बीट्स हैं, देखें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हमारे पास कितने, जिन्हें मैंने एन से रिप्रेजेंट किया डेटा बनाने के बाद 72। टाइम 1 मिनट, टाइम की यूनिट हमें पता है सेकंड होती है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का मेथड जो मैंने आपको ऊपर टॉपिक में भी बताया, पीछे हमने लास्ट चैप्टर में भी एक न्यूमेरिकल में किया था, वही यूज़ करेंगे। या फिजिकल टू नंबर ओवर टाइम मैंने लिखा है, आपने लिख देना नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर टेकन टाइम। यही होती है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का मेथड के जितने नंबर्स या जितनी भी आपकी ये बार बार दिल धड़क रहा है 1 मिनट में जो आपने टाइम सेट किया था, उसको आपने डिवाइड कर देना। 72 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 हर्ट्स आ जाएगा। देन आपका टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला एफ टी इज इक्वल टू 1, यानी टी इज इक्वल टू 1/f फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड आउट कर ली, उसे यहाँ पुट करें 1/2। 1/1.2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8333 सेकंड। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। ये आपके 2 टॉपिक थे आज के लेक्चर में और 2 न्यूमेरिकल थे। होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछें, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। साथ में आपके अपने कॉन्सेप्ट और आपके जो अपने कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएंगे।